मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में। कैपेसिटी और हम झेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले। हिंदू मुस्लिम आप एक दूसरे का सम्मान करें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंगना आप डालें। पर आप यदि ईद की सिवैया खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खाओ ये नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस आदमी को तो जानते ही होंगे, मुसलमानों से हद दर्जे तक नफरत करने वाला बदनाम एएसपी अनुज चौधरी। इसके भाई को फांसी की सजा हुई है। याद कीजिए, जब अनुज चौधरी संभल में सीओ के पद पर तैनात थे, उस समय कैसे मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला करते थे। और ये सारी गुंडागर्दी वो कानून की हिफाजत के नाम पर किया करते थे। योगी आदित्यनाथ ने उसी का इनाम देते हुए उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर एएसपी बना दिया। लेकिन एएसपी चौधरी का एक भाई क्रूर हत्यारा है। और जब हम हत्यारा कह रहे हैं तो इसका मतलब आरोपी नहीं है। बाकायदा कोर्ट ने उसे हत्यारा और लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया है। लोकतंत्र के लिए ही नहीं, समाज के लिए भी। और कहा है कि उसे छुट्टा घूमने के लिए हम नहीं छोड़ सकते। और एएसपी अनुज चौधरी के भाई ने हत्या किसी मुसलमान की नहीं की है, बाकायदा हिंदू की थी, और वो भी अपनी जाति बिरादरी वाले की। जी हां, मुजफ्फरनगर कोर्ट ने 16 साल पुराने एक हत्याकांड में 2 मुख्य आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। इनमें से एक प्रमोद चौधरी एडिशनल एसपी अनुज चौधरी का ममेरा भाई है, मतलब मामा का बेटा है। बल्कि प्रमोद चौधरी इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड था। घटना तितावी इलाके के माड़ी गांव की है। साल 2010 की बात है। गांव में प्रधानी के चुनाव होने वाले थे। उस चुनाव में प्रधानी की दावेदारी कर रहे राजवीर सिंह को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया था। अब सुनिए पूरी कहानी। एएसपी अनुज चौधरी के प्यारे और अपने हिंदू भाई के हत्यारे मामा जी के बेटे की करतूत सुन लेंगे तो दिल दहल जाएगा। घटना 24 अगस्त 2010 की है। गांव मांडी के रहने वाले 60 साल के राजवीर सिंह प्रधानी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उस समय अनुज चौधरी का भाई प्रमोद चौधरी गांव का प्रधान था। राजवीर सिंह की दावेदारी मजबूत हो रही थी। इस बात से प्रमोद चौधरी बहुत परेशान था। लेकिन यह किसी ने नहीं सोचा था कि उसके अंदर एक शातिर हत्यारा बैठा है और वो राजवीर सिंह को रास्ते से हटाने की योजना बना रहा है। उसने कुछ पेशेवर हत्यारों को भी इस काम में अपने साथ जोड़ लिया। इन सब से बेखबर चुनाव की तैयारियों में मसरूफ राजवीर सिंह घटना वाले दिन सुबह करीब 7:15 बजे अपने खेत की तरफ जा रहे थे। तभी मांडी के जंगल में पहले से घात लगाए बैठे प्रमोद, उसका साथी सहदेव और उनके 2 शूटर अमित और विपिन शर्मा ने राजवीर को घेर लिया। हथियारों से लैस एएसपी अनुज चौधरी के ममेरे भाई ने राजवीर के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। राजवीर सिंह को तब भी नहीं लगा कि ये लोग मार ही डालेंगे। लेकिन अचानक अनुज चौधरी का भाई चिल्लाता है, बहुत बड़ा आदमी बनता है, आ तुझे गांव का अगला प्रधान बना देते हैं। और इसके बाद वो शूटरों के साथ राजवीर पर पिस्तौल से अंधाधुंध फायरिंग कर देता है। राजवीर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर संजय भटनागर के मुताबिक राजवीर सिंह के शरीर पर गोलियों के कुल 7 निशान मिले थे। इनमें से 2 गोलियां शरीर के आर पार निकल गई थी। चेहरे, गर्दन और छाती पर बेहद करीब से गोली मारे जाने के निशान मिले थे। इस जघन्य हत्याकांड को खेतों की तरफ जा रहे ग्रामीणों सुकेंद्र और सत्यवीर ने अपनी आंखों से देख लिया था। जब उन्होंने शोर मचाया तो एएसपी अनुज चौधरी के ममेरे भाई और उसके भाड़े के हमलावरों ने उन पर भी फायर खोल दिया और धमकी देते हुए फरार हो गए। दहशत के मारे दोनों चश्मदीद सुबह से शाम तक गन्ने के खेतों में छिपे बैठे रहे। शुरुआत में राजवीर के बेटे प्रदीप ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन बाद में गवाहों के सामने आने के बाद आरोपियों के नाम सामने आ गए। पुलिस ने हत्याकांड के 2 आरोपियों को तो 18 जनवरी 2011 को ही एनकाउंटर में मार गिराया था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि वारदात में शामिल 2 शूटर अमित
और विपिन शर्मा का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड था। 17-18 जनवरी 2011 की रात शाहपुर थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में दोनों मारे गए। इसके चलते उनके खिलाफ चल रही जांच बंद कर दी गई, लेकिन असली हत्यारे एडिशनल एसपी अनुज चौधरी के मामा के बेटे को नहीं मारा, उसे सिर्फ गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रमोद ने गवाह संजीव कुमार के सामने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया था कि हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई थी। पुलिस ने जांच के बाद साफ लिखा कि प्रमोद चौधरी इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि खूंखार हत्यारा प्रमोद चौधरी एएसपी अनुज चौधरी का ममेरा भाई है। उसके परिवार की ताकत और पहुंच और रसूख देखिए कि पुलिस इतने संगीन मामले में सुनवाई के दौरान एक दिन चौंकाने वाला खुलासा करती है। वो कोर्ट को बताती है कि मिलॉर्ड केस के सबसे अहम सबूत घटना स्थल से बरामद 32 बोर के 4 खोखा कारतूस तितावी थाने के मालखाने से ही गायब हो गए। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि आरोपियों ने पुलिस से मिलीभगत करके ये सबूत गायब करा दिए। मामले के जांच अधिकारी ने भी अदालत में स्वीकार किया कि यह कारतूस मालखाने से गायब है। बावजूद इसके पुलिस ने नए सिरे से सबूतों के सिरे जोड़े और कोर्ट में इसे साबित किया कि प्रमोद चौधरी दरअसल एक क्रूर हत्यारा है और उसकी सजा फांसी से कम कुछ भी नहीं होनी चाहिए। उसी केस में 16 साल बाद फैसला आया है। जज रवि कुमार दिवाकर ने लिखा कि ग्राम पंचायत लोकतंत्र की पहली सीढ़ी होती है। यहां लोगों के वोट और बैलेट पेपर की इज्जत सबसे ऊपर होनी चाहिए। चुनावी रंजिश में खून खराबा लोकतंत्र और कानून व्यवस्था पर हमला है। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानते हुए दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। हत्याकांड में मारे गए राजवीर सिंह के घर वालों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि हम लोगों को 16 साल बाद ही सही लेकिन इंसाफ मिला। ये हमारी लगातार लड़ाई का नतीजा है। वहीं गांव के लोगों ने भी कोर्ट के फैसले को न्याय बताया। इसके अलावा अदालत ने पुलिस मालखाने से हत्याकांड में इस्तेमाल की गई गोलियों के खोखों और दूसरे अहम सबूतों के गायब होने को बेहद गंभीर माना है। कोर्ट ने मुजफ्फरनगर के एसएसपी को निर्देश दिया कि मालखाने से सबूत गायब होने की जिम्मेदारी तय की जाए। साथ ही जिन पुलिसकर्मियों की भूमिका सामने आए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या यह केवल इत्तेफाक है कि जब इस मामले की जांच चल रही थी तो अनुज चौधरी यूपी पुलिस में बाकायदा इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था। संभल हिंसा के बाद प्रमोट करके योगी आदित्यनाथ ने अगस्त 2025 में उसे फिरोजाबाद जिले का एडिशनल एसपी बना दिया था। इस प्रमोशन से ठीक पहले मार्च के महीने में होली और रमजान के दौरान जुमे की नमाज एक ही दिन पढ़ने को लेकर आयोजित एक बैठक के बाद मुसलमानों को लगभग धमकाते हुए उसने कहा था कि होली साल में एक बार आती है जबकि जुमे की नमाज 52 बार होती है। जिन्हें रंग से दिक्कत हो वो उस दिन घर पर बैठे रहे। मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में। कैपेसिटी और रंग झेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले। इसी साल संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संभल हिंसा के दौरान गोली चलने के मामले में अनुज चौधरी समेत कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। उस प्रतापी अनुज चौधरी का ममेरा भाई प्रमोद चौधरी एक क्रूर, बर्बर और शातिर हत्यारा है और उसने अपने गांव के हिंदू भाई को मारा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।